अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात के नताइज के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन किया गया जारी। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी और मेयर व म्यूनसिपल चेयरमैन के इंतखाब से मुताल्लिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 फरवरी को मुताल्लिका म्यूनसिपालिटियों और कॉरपोरेशनों में दोपहर 12:30 बजे खुसूसी इजलास शुरू होगा। तेलंगाना रियासत में बल्दी इंतखाबात में तकरीबन 75% बल्दियात में कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी पर तेलंगाना अवाम व राय दहिंदों से चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ और कांग्रेस कायदीन इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि यह मौजूदा तेलंगाना हुकूमत पर अवाम का ये कत्ल एतमाद है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC को तमाम गैर कानूनी ढांचे को हटाने और 3 माह के अंदर फुटपाथों को बहाल करने की हिदायत की है। अदालत ने शहर में फुटपाथ पर बेतहाशा गैर मजाज कब्जों पर सख्त तनकीद की। अदालत ने मुशाहिदा किया कि टैक्स अदा करने वाले शहरी फुटपाथ बंद होने की वजह से सड़कों पर चलने पर मजबूर हो रहे हैं, उन्हें हादसात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शहरी हुक्काम गैर कानूनी पेशों को हल किए बगैर तिजारती टैक्सों का जायजा लेना और वसूल करना जारी रखे हुए हैं। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात के नताइज में भारत राष्ट्र समिति BRS सिर्फ 13 बल्दियात तक महदूद होकर रह गई है। कोसगी, मख्तल, धर्मपुरी और भैंसा बल्दियात में इस पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। धर्मपुरी में जुमला 15 वार्ड्स हैं। तेलंगाना म्यूनसिपल इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी पर कांग्रेस खातून कायद AICC की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। नई दिल्ली में जुमा को चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट रिलीज मोहम्मद फहीम कुरैशी ने रियासत में मुनक़दा बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की तारीखी और फैसला कुन कामयाबी को अवामी शऊर, एतमाद और तरक्की पसंद सोच की फतह करार दिया। उन्होंने कहा कि ये नतीजा वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की क़यादत में कायम अवामी हुकूमत की शफ़ाफ़ कारकर्दगी, फलाही इक़दामात और जवाबदेह तर्ज़े हुक्मरानी पर मोहर तस्दीक है। आज़ाद समाज पार्टी के सदर चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगाकर उसका घर तोड़ दिया गया और उसे जेल में रखा गया, अब अदालत ने उसे बरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो वज़ीर आला को अवामी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि अंदरून 3 हफ्ते सरकारी दवाखानों में इमरजेंसी मेडिकल केयर खदमात के बारे में पॉलिसी तैयार करते हुए अदालत में तफसीली हलफनामा दाखिल करे। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन ने मफाद आमा की एक दरख्वास्त की खुद समाअत करते हुए हुकूमत को इमरजेंसी मेडिकल खदमात के बारे में रहनुमायाना खतूत तय करने की हिदायत दी। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इंतखाबी नताइज में रियासत की बड़ी अपोजिशन जमात भारत राष्ट्र समिति और BJP की कारकर्दगी खराब रही है। कांग्रेस ने 64 बल्दियात में वाज़ेह मौक़िफ़ हासिल किया है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला मरहला जुमा को मुकम्मल हो गया और दोनों ऐवानों की कार्रवाई 9 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बजट इजलास का आगाज 28 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास में सदर द्रौपदी मुर्मू के खिताब से हुआ था। लोकसभा में हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि साल 2016 से 2025 के दरमियान मौजूदा जजों के खिलाफ मजमूई तौर पर 8,639 शिकायत मौसूल हुई। हुकूमत की जानिब से ऐवान को बताया गया कि ये तमाम शिकायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर को मौसूल हुई। आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा 1,170 शिकायत सिर्फ साल 2024 में दर्ज की गयी। दिल्ली पुलिस को भेजी गई एक ईमेल शिकायत में राजस्थान की रिहायशी एक नौजवान खातून ने श्री पंच अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर और कथावाचक उत्तम स्वामी पर ज्यादती के संगीन इल्जाम आयद किए हैं। मुतासिर खातून ने 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ईमेल के जरिए शिकायत अरसाल करते हुए अपनी जान को खतरा जाहिर किया और सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के सुलेमान नगर इलाके में एक एडवोकेट मोहम्मद कादर पर हमला करते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमला उस वक्त किया गया जब वो दफ्तर में अकेले थे। पुलिस ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर खुसूसी टीमों को तश्कील दिया और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।
सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने बैनुल रियासती गैंग की उस साजिश का पर्दाफाश कर दिया जो गैर कानूनी तौर पर गांजा स्मगल कर रहा था। पुलिस ने गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 18.3 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी मालियत तकरीबन 9.14 लाख रुपए बताई गई है। कुकटपल्ली के इलाके में वाक़े आसना वेलनेस स्पा सेंटर पर पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर अचानक छापा मारा। इत्तलात के मुताबिक स्पा की आड़ में मुबैना तौर पर जिस्म फरोशी का गैर कानूनी कारोबार चलाया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मकाम से 30 नौजवान मर्दों और 15 नौजवान ख्वातीन को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा स्पा के मुंतज़मीन और अमले के चंद अफराद को भी पूछताछ के लिए अपनी तहवील में ले लिया गया। अमेरिका में सिख अलहदगी पसंद लीडर के कत्ल की साजिश मामले में भारतीय शहरी को कसूरवार करार देते हुए 24 साल कैद की सजा सुनाई गई है। न्यूयॉर्क में FBI ने गैर मुल्की खतरात से मुल्क के दिफा के लिए अपने अज़्म का इरादा किया है। मुलजिम निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में एक सिख ग्रुप तुवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कत्ल की नाकाम साजिश की थी। बांग्लादेश के 13वें आम इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं और नई हुकूमत बनाने का फैसला भी हो गया है। इस दौरान एक दिलचस्प बात यह सामने आई कि BJP नामी जमात ने एक निशस्त हासिल की है, जिस पर भारत में कुछ लोग हैरान हो सकते हैं, लेकिन वाज़ेह है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बांग्लादेश में BJP से मुराद बांग्लादेश जातीय पार्टी है, जिसका भारत की सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। तारिक रहमान की क़यादत में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने पार्लिमानी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और 13वीं कौमी असम्बली में 300 में से 212 नशस्तें जीती। इस नतीजे को जनूबी एशियाई मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बहाली के तौर पर देखा जा रहा है। जुमेरात को मुनक्कदा इलेक्शन बांग्लादेश का 2024 के तलबा की क़यादत में बगावत के बाद पहला कौमी इंतखाब था, जिसने तवील अरसे से बरकरार वज़ीर आज़म शेख हसीना का तख्ता उलट दिया था। इरा हॉस्पिटल्स वाकई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद में वाकई हॉस्पिटल्स की दुनिया में एक और अहम नाम 50 बेड्स के साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुख्तलिफ शोबजात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। 24 घंटे ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर इमरजेंसी सर्विसेज दस्तियाब। इरा हॉस्पिटल वाकई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद। ICU PICU NICU भी मौजूद। 24 घंटे नियोनेटल और पीडियाट्रिक सर्विसेज दस्तियाब। इरा हॉस्पिटल्स वाकई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद।